अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहाबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शमई बज़्म हिदायत नौशाई बज़्म जन्नत शहर यार इरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ाअत गुल बागी रिसालत ख़त्म दूर नबूवत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। यानी जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। हज़रात, आज रजब शरीफ की 13 तारीख़ है और बिलखुसूस ये तारीख़ मौलल मुस्लिमीन सैयदुस सादात असले नस्ले मुस्तफ़ा वजह वस्ले खुदा अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन के विलादत मुबारक की तारीख़ है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करना है। और दो दिन के बाद 15 रजब ये मौलाए कायनात ही के चश्मो चराग वारिसे उलूम मौलल मुस्लिमीन अक्स व परतवे आयनादारे मौलाए कायनात हज़रत सैयदना इमाम सादिक अल इमाम अल जाफ़र इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन के वफ़ात की तारीख़ 15 रजब शरीफ है। और इस मुबारक माह में बेशुमार निस्बतें पोशीदा है, बुजुर्गों से निस्बतें हैं। 22 तारीख़ साहबी रसूल कातिब वही इलाही हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन के वफ़ात की तारीख़ है। गुज़िश्ता दिन सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन का जिक्र हुआ, बयानात हुए, जिसमें आपके मशाइख आपके पीरों के जिक्र हुए। आने वाली 27 तारीख़ ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज गर्ज के बेशुमार शख्सियात से इस माह रजब को निस्बत है। और हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमने रजब को पा लिया और हमें अब भलाई के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे। इस माह की फजीलत आज जिक्र करना है मुख्तसर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आप इमामों में छठे इमाम पर हैं और आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर
वो शहजादे हैं हज़रत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के, और आप इमाम शहीद करबला, और आप शहजादे हैं मौलल कायनात के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, जिनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। हर साल हम उनकी बारगाह में नज़र नियाज देते हैं। आप मदीना शरीफ में 13 रबीउल अव्वल शरीफ हिजरी 80 या हिजरी 83 में जलवा बार हुए। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम मनसब दिया। सादिक आपका लक़ब, जाफ़र आपका नाम, अबू अब्दुल्ला अबू इस्माइल आपकी कुन्नियत है, और बेशुमार अलक़ाबात, इमामुल वक्त, इमामुल ज़मा और साहिब जफ़र, इस तरह के बेशुमार अलक़ाब इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी, उनके सीरत, उनके किरदार में मुकम्मल तौर पर मौलाए कायनात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइनादारी अता फरमाई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की 63 साल ज़िंदगी है, मगर आपने उस अपनी हयात मुबारका में जो काम, जो खिदमत की और जो उम्मत मुस्लिमा के लिए असासा छोड़ा है, वो क़यामत तक लोग आपके एहसान के नीचे दबे रहेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जहाँ इल्म के एतबार से आपका जवाब नहीं, फजलो कमाल के एतबार से आपका जवाब नहीं, वहाँ मकाम कुतुबियत, मकाम ख्वाजगियत और मकाम विलायत में आप उस मकाम मनसब पे फाइद हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ सिलसिले मुस्तफ़ा दिया, शजरे मुस्तफ़ा अता फरमाया, हुजूर की आल में अल्लाह ताला ने पैदा किया, वहाँ क़यामत तक अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को मोमिनों के लिए दस्तगीर और मददगार भी बनाया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कुछ वक्त मदीना शरीफ रहते हैं और फिर इराक तशरीफ ले गए, कूफा में रहे, फिर वहां से नकले मकानी करके फिर मदीना आए। आपकी जिंदगी के 3 अदवार हैं, एक दौर मदीने का, एक दौर आपका इराक का, और फिर एक दौर आपका मदीना तैयबा का। इस 63 साल जिंदगी में बेशुमार वाक़यात इमाम जाफ़र सादिक के साथ पेश आए, बेशुमार आपकी करामात, और आपने अपने दौरे हयात जिंदगी में अपने इल्म आगाही, अपने शूर से इस कदर शागिर्द पैदा किए, इस कदर इल्म को आम और ताम किया कि अपने वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े फलसफी, अपने वक्त के आला किस्म के इल्म और फन के माहिर जब आप फहरिस्त गिनेंगे तो इतने बड़े लोग भी इमाम जाफ़र के शागिर्द और तलामिज़ा नजर आते हैं। ये क्या कम है, इमाम आज़म जैसी शख्सियत इमाम जाफ़र की शागिर्द हैं, हजरत इमाम मालिक आपके शागिर्द हैं, हजरत सुफियान सूरी आपके शागिर्द हैं, हजरत सुफियान बिन उयैना वक्त के मुहद्दिस आपके शागिर्द हैं, हजरत सैयदना शेख इब्ने जुरै आपके शागिर्द हैं, हजरत अल्लामा सख्तियानी आपके शागिर्द हैं, अल्लामा शौबी ये आपके शागिर्द हैं। यानी वो इल्म और आगाही वाली जमात जिनको अपने दौर के मुहद्दिसीन में सैयदुल मुहद्दिसीन कहा जाए, सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाए, इमाम आदम हो, इमाम मालिक हो, सुफियान सौरी हो, सुफियान बिन उयैना हो, ये बड़े बड़े लोगों की जमात है जिनके इल्म को आज भी पढ़ा जाता है, सराया जाता है, और क़यामत तक इल्म हदीस की उन्होंने जो खिदमत की है उसका हिस्सा कौम मुस्लिम और मुहद्दिसीन को मिलता रहेगा। मगर ये सब लोग भी इमाम जाफ़र सादिक के तलामिज़ा और शागिर्दों में नजर आते हैं। इतने वक्त के मुहद्दिसीन इमाम आदम तो कहते हैं लौला सनता लहलकन नौमार, मैंने 2 साल इमाम जाफ़र के साथ गुजारे हैं, अगर वो 2 साल मैं न गुजारता तो यकीनन नौमान तो हिलाक हो गया होता। यानी आपसे पूछा था किसी ने, हुजूर आपकी उम्र कितनी है, आप कहते हैं सनतान 2 साल।
2 साल का हुजूर इतने बड़े होकर और इस उम्र में पहुंचे, वो झूठ कहते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं नहीं, बात यह है मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत पाई है। लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर वो 2 साल ना मिलते तो फिर मेरा इल्म निखरता नहीं, मेरा इल्म हदीस निखरता नहीं, मेरा इल्म फिक्र नहीं निखरता। मैंने 2 साल उनकी खिदमत की, उनकी शागिर्दगी हासिल की है। उन 2 साल में अबू हनीफा ने असरार सीखे हैं, रुमूज इलाही सीखे हैं, और मैंने इतनी बारीकियों से पर्दा उठाते इमाम जाफर सादिक को देखा है। मैंने उनकी बारगाह से 2 साल के इल्म से इल्म असरार इलाही का इतना जबरदस्त हिस्सा पे आया है। ऐ लोगों, आज अबू हनीफा तुम्हारे सामने जो भी है ये सारी करामतों दे सैयदुल सादात इमाम जाफर सादिक की है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा कह रहे हैं, बताइए अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक को वो मकाम और मनसब दिया, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म के एतबार से जो दर्जा दिया। हजरत जो सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई जगह जब इल्म जफर का जिक्र किया है तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का जिक्र किया है। इल्म जफर जो मौलाए कायनात का निकाला हुआ एक इल्म है और उसको शरा और बस्त के साथ उम्मत तक पहुंचाया इमाम जाफर सादिक ने। आला हजरत सरकार ने लिखा है जफर से जो मसला हल होगा वो दुरुस्त होगा। आपको अल्लाह ताला ने इल्म जफर और बल्कि इमाम जाफर सादिक का कौल है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म माकाना वमा यकून का हिस्सा अता किया है। इल्म माकाना वमा यकून का हिस्सा अता किया है। हमको अल्लाह ताला ने जफरे अहमर अता किया है जिसमें हुजूर के असलाह है। अल्लाह ताला ने हमको जफरे अबियत अता किया है जिसमें कयामत तक के वाक़ियात का जिक्र है। अल्लाह ने हमको मुसफ़ फातिमा का हिस्सा दिया है और रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात से कुछ बातें तहरीर करवाई थी, उसका हिस्सा भी अल्लाह ने अहले बैत को दिया है, जिसका नतीजा यह है वक्त से पहले इमाम जाफर सादिक हालात बता दिया करते थे। वक्त से पहले आप हालात बता देते। आपको जो अल्लाह ताला ने इल्म माकाना वमा यकून का हिस्सा दिया था। अरे आपके पोते हैं हजरत इमाम अली, इमाम रजा अली, जिसको इमाम दामिन कहा जाता है, बादशाह खलीफा अब्बासी है, और उसने हजरत से कहा था कि आप मनसबे कज़ा कबूल करें, ओहदा कबूल करें। आपने फरमाया मैं ओहदा कबूल नहीं करूंगा। आपके पोते हैं इमाम रज़ा अली, अब्बासी खलीफा, आपको जब ओहदा पेश करता है आपने इनकार किया, मगर बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, मारने मरने की धमकी हुई तो आपने ओहदा कबूल कर लिया। मगर आप फरमाते हैं कि मैंने ये ओहदा तो कबूल कर लिया। आपने इल्म जफर से मसला निकाल कर फरमाया कि बेशक मैंने ये चीज तो कबूल कर लिया, मगर कहते हैं वलाकिन्नल जफरा यदुल्लानी अला जिद्द दालिक, मेरा इल्म जफर बता रहा है कि ये जो ओहदा है वो मेरे मुखालिफ होगा, यानी मुझे रास न आएगा। नतीजा ये निकला कि कुछ वक्त गुजरता है, लोगों ने अनार या अंगूर के अंदर जहर मिलाकर हजरत को दिया, जिससे आपकी शहादत वाक़ई हो गई, और आपने जफर से जो बशारत दी वो बशारत मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला ने इल्म जफर का हिस्सा इनको अता फरमा। इस तरह बेशुमार अल्लाह ताला ने इमाम जाफर सादिक को जो इल्म दिया था, अल्लाह अल्लाह, आप जिस दौर में वक्त में इराक में तशरीफ फरमा है, अब्बासी दौर हुकूमत है, अब्बासी सल्तनत कायम है, और अल्लाह ताला ने इमाम जाफर सादिक को जिन मकाम व मनसब से नवाजा, भले आप अल्लाह ताला ने आपको हुजूर की नस्ल से बनाया, आपको अल्लाह ने मकाम विलायत दिया, मगर आपके इल्म का शोरा इराक में आपकी दरसगाह लगती है। कहां कहां से लोग चलकर आपके पास इल्म दीन पढ़ने आते हैं, मिस्र से, शाम से, फिलिस्तीन से, उर्दून से, हिजाज, मक्का और मदीना से लोग चलकर आपकी दरसगाह में बैठते हैं। और ऐसा नहीं था कि इमाम जाफर सादिक सिर्फ इल्म कुरान की तालीम देते हो या इल्म हदीस की तालीम देते हो, बल्कि आप असरी उलूम की तालीम दिया करते थे। यानी चाहे इल्म हदीस, इल्म कुरान, इस्लामी इल्म तो आपकी बारगाह से बढ़ता ही था, मगर कोई इल्म जोग्राफी आपके पास पढ़ रहा है,
कोई इल्म हयत आपके पास पढ़ रहा है, कोई इल्म हिंदसा आपके पास सीख रहा है। बल्कि आपको मालूम होगा जाबिर बिन हय्यान फलसफा की दुनिया में इल्म रियाजी का मास्टर माना गया। अभी कुछ सालों पहले जर्मन और यूरोप की दुनिया में उसके बहुत सारे नुस्खों पर रिसर्च हुआ। जाबिर बिन हय्यान इन्होंने तकरीबन 250 से ज्यादा किताबें इल्म फलसफा और साइंस पे तहरीर की है, मगर अल्लाह उन सारी किताबों को टटोला गया और उनको आज इल्म कीमिया, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री पे जाबिर बिन हय्यान की बेशुमार किताबें। आज से तकरीबन उस जमाने में इमाम जाफर सादिक का दौर है, उस दौर में जाबिर बिन हय्यान ने बेशुमार इल्म कीमिया के ऊपर किताबें लिखी, केमिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखी। मगर आज जब उन किताबों को रिसर्च में लाया गया, आज वो मशीन है कीमिया की, आज सारे आलात केमिस्ट्री के, आज सारी जदीद आलात केमिस्ट्री के मशीनरी आ गई, आज लैब का वजूद हुआ। आज से तकरीबन 1400-1300 साल पहले लैब का वजूद नहीं है। आज से इतने साल पहले कि कीमिया के इन सारे जदीद मशीनों का दौर नहीं है, मगर अल्लाह जाबिर बिन हय्यान ने आज से 1300 साल पहले बता दिया था इस तरह की मशीनें इजाद हो सकती है, इस तरह के वाकयात इल्म कीमिया, इल्म केमिस्ट्री में ये करो तो ये नतीजा निकल सकता है। लोगों ने देखा आज जदीद दौर है, आज टेक्नोलॉजी निकली है, मगर इस टेक्नोलॉजी की बशारत आज से 1300 साल पहले जाबिर बिन हय्यान अपने दौर का सबसे बड़ा कीमियाई इंसान दे रहा है। आखिर कहां से पढ़ा था जाबिर बिन हय्यान इतना जबरदस्त इल्म? जब तहकीक हुई तो अल्लामा उलमा बयान फरमाते हैं कि जाबिर बिन हय्यान भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में है। अल्लाह, जिनके शागिर्दों का हाल यह है कि जिसने फलसफा और साइंस को हैरान करके रख दिया। बताओ उस्ताद जनाब इमाम जाफर सादिक का हाल क्या होगा? आज अल्लाह ताला ने इल्म कीमिया, इल्म अर्द, इल्म समावात, इल्म फल्कियात, ये सारे उलूम आपके दरसगाह में पढ़ाए जाते और बिलखुसूस इल्म कुरान और हदीस आप सिखाते। आपकी बड़ी बड़ी दरसगाह लगती है, यहाँ तक कि जब सुबह का वक्त होता इराक कूफा में तो देखते हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लग गया है। अजीब माजरा होता, आपका एक छोटा सा रूम, छोटी सी झोंपड़ी है, मगर देखते तो तिश्नगाने उलूम नबूवत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर। सारा कूफाई नहीं, इराक के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इमाम जाफर सादिक की बारगाह में है। कोई हदीस पूछ रहा है, कोई फिक्र पूछ रहा है, कोई आयत तफसीर आयत पूछ रहा है। यहाँ तक के ये तो इल्म वाले थे, मगर देखते कि इराक के आम लोग भी आपकी बारगाह में जमा है। कोई हाजत लेके आया है, कोई बीमार है तो शिफा करवाने आया है, दुआ करवाने आया है, कोई अपने बच्चे को लेके आया है। अब दौर अब्बासी है, खिलाफत अब्बासिया का जमाना था। बादशाह अब्बासी को ये कब पता गवारा होगा कि एक इंसान मदीना से आकर यहाँ बसा है और वहाँ देखो तो सुबह शाम उनकी बारगाह में एक इज्तिहाम लगा रहता है। मैं बादशाही इराक हूँ, मैं खलीफाई इराक हूँ, मगर मेरी बारगाह में लोग आते नहीं है, मेरी बारगाह में वो रोब दबदबा नहीं है। यहाँ तक यही सारे वजह हुई कि वो बादशाह इमाम जाफर सादिक का मुखालिफ और कुछ मसलों को लेकर लोगों ने उसके कान भरे। वो कई मर्तबा इमाम जाफर सादिक को मारने के मंसूबे बना रहा है। आपने कई बादशाहों का दौर पाया, बादशाह मंसूर भी उसी दौर में, खलीफा मंसूर और मोहतसिम बिल्लाह भी उसी दौर में, बादशाह खलीफा अब्बासी के अबू मंसूर भी उस दौर में। आपने इस वक्त में कई अब्बासी खलीफा देखे। आपकी उसी शोहरत की वजह से बादशाह आपका मुखालिफ हुआ और बेशुमार कई बार आपको मारने की भी धमकी देता। दरबार में एक मरतबा दरबार में बुलाता है और अपने सिपाही से कहा कि मैं बुला रहा हूं, जैसे ही इमाम जाफर सादिक दरवाजे से दाखिल हों तो तुम मेरा इशारा पाकर उस पर फौरन हमला कर देना। फिर इमाम जाफर सादिक को बादशाह बुलाता है। आप तो पहले बादशाहों को खातिर में नहीं लाते, न उनके दरबार में जाते हैं, मगर बुलाया, इसरार किया, आप चले गए। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही आप जाते हैं और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
उसके बादशाह के दरबार में गेट में दाखिल होते हैं और पीछे दरवाजे के पास बादशाह का जल्लाद सिपाही बादशाह के इशारे का मुंतज़िर है। जैसे ही इमाम जाफर सादिक दाखिल हो, दरवाजे के पीछे छुपा है, पीछे से हमला करे। इमाम जाफर सादिक दाखिल हुए और वो जल्लाद मुसलसल बादशाह की तरफ नजर उठाए है कि कब हुक्म मिले और कब मैं पीछे से इमाम सादिक पर वार कर दूं। मगर अजीब बात है, इमाम जाफर सादिक बादशाह के महल में दाखिल हुए और बादशाह के हुक्म का इंतजार करने वाला जल्लाद मुकम्मल मुसलसल इंतजार में ही रहा। मगर इमाम जाफर सादिक जैसे दाखिल होते हैं, बजाय इसके कि बादशाह कुछ गुजंद पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, जैसे ही हजरत दाखिल होते हैं बादशाह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, हजरत के इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ा, हजरत के कदमों का बोसा लिया, हाथों का बोसा लिया और अपने तख्त पर बिठाया, बहुत देर तक बिठाया। और फिर बादशाह वक्त खलीफा अब्बासी कहता है, हुजूर कुछ हाजत हो तो बताइए, कुछ काम हो तो बताइए, कोई हाजत है तो बयान कीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक कहता है, तुमसे एक ही हाजत है कि दोबारा मुझे दरबार में मत बुलाना, दोबारा मुझे दरबार में मत बुलाना, यही मेरी हाजत है। और आप वहां से तशरीफ ले गए। उसके बाद जल्लाद बादशाह से मिला और बादशाह से कहता है, हुजूर अच्छा मौका था, मगर मैं आपके इशारे का मुंतज़िर था, आप इशारा करते मैं फौरन जो है कत्ल कर देता, आपका इशारा ही ना हुआ, इमाम जाफर सादिक को मैं कत्ल करो। बादशाह जल्लाद से कहते इशारा कैसे करो? जैसे इमाम वक्त दाखिल हुए थे, जैसे ही वो अब्बासी हमारे महल में दाखिल हुए, उनके दाखिल होने के साथ साथ उनके पीछे एक बहुत बड़ा अजदहा है और एक बहुत बड़ा अजदहा था जिसका मुंह मेरे महल के पूरे रकबा के मुताबिक था और वो कह रहा था, याद रख बादशाह वक्त, अगर इमाम को जरा बराबर भी तकलीफ हुई तो तेरे महल और दरबारियों सभी सबको निगल जाऊंगा। इतना कहना था। बादशाह कहता है, मैं रोब दबदे में भी आ गया, भला मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। यह है अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है, अल्लाह उनको जो है महफूज रखता है। उन्हीं में से हजरत इमाम जाफर सादिक है। अल्लाह ताला ने ताईद गैबी जिनके साथ है, इस तरह के बेशुमार वाक़ियात। और कभी आप जलाल में आते, एक मर्तबा दाऊद अब्बासी खलीफा था, उसने आपके गुलाम को कत्ल कर दिया। इमाम जाफर सादिक का गुलाम था, उसको कत्ल किया। आप बादशाह के दरबार में चले गए और बादशाह से कहते, अरे बादशाह क्या समझता है अपने आप को? है खलीफा है, बादशाह है, तो किसी को भी मार देगा क्या? मेरी बद्दुआ से नहीं डरता क्या? मेरी बद्दुआ से नहीं डरता? बादशाह हंसने लगा, कि आपकी बद्दुआ क्या? का ठीक है, सुबह देख लेना। आप गए, घर पे जाकर नमाज पढ़ते हैं और नमाज में पता नहीं आपने क्या दुआ की, फजर के बाद सलाम फेरते हैं, गुलाम आकर कहते हैं, हुजूर दाऊद अब्बासी खलीफा इंतकाल कर गया है। यही है, अल्लाह ताला ने उन्हें वो कमाल दिया है, अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तजाबुद दावत बनाया है, अल्लाह ने इल्मे मौलाए कायनात उनको दिया है, फैजान अली उनको दिया है, अल्लाह ने करामत ज़हरा उन्हें अता फरमाई है कि इतनी शान और शौकत के साथ रहते हैं, मगर अल्लाह अल्लाह इतना पावर, इतनी ताकतों के बावजूद भी सब्र ये है। वो क्यों ना होगा? इसलिए कि सब्र तो उनके दादा जनाबे इमाम पाक के वरासत में उन्हें अता। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक को कैद करवा दिया था, कोई मसला हुआ था बगदाद में, कैद कर दिया। जब कैद हुए, उस वक्त के उलमा हजरत इमाम जाफर सादिक से मुलाकात करने आपको देखा कि आप कैद खाने में हैं, तो उन लोगों को अच्छा न लगा। उलमा जो आपके मुअय्यदीन थे, आपके साथ रहने वाले थे, वो रोने लगे। हजरत कहते, क्यों रोते हो? उलमा कहते हैं, हुजूर आप तो अल्लाह के दीन की तरफ, हुजूर की शरीयत की तरफ बुलाते हैं, मगर बादशाह वक्त खलीफा इराक, बादशाह इराक आपके मकाम और मनसब को नहीं समझ पाता। हुजूर ये दिन भी देखना था कि आपके हाथों में, आपके पैरों में बेड़ियां हो और आप कैद के हवाले हो। हुजूर यही चीजें हमें आपको देख देख कर गमगीन कर रही है। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्कुराते हैं, आप फरमाते, क्या समझते हो या बादशाह क्या समझता है कि मैं बादशाह की
इन बेड़ियों का पाबंद हूँ, मैं बादशाह की इन सलाखों का पाबंद हूँ। वल्लाह ये कहकर आप एक जलाल भरी निगाह डालते हैं। आपका निगाह डालना था, आपकी सारी हाथों की बेड़ियां टूट के जमीन पे गिरी, आपके पांव की सारी बेड़ियां जमीन पे गिरती है, जेल का दरवाजा खुद ब खुद ताला टूट जाता है। आप फरमाते हैं अगर मैं चाहो सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना तुम्हारे साथ तनावुल फरमा, मगर मैं अल्लाह की रजा के लिए इसको पसंद कर रहा हूं। करामात है, अल्लाह ने पावर दिया है, इख्तियार दिया है, मगर सब्र किसे कहता है? अल्लाह ताला ने ताकत दी है, अल्लाह ने कमाल दिया है। अगर इशारा करे तो बेड़ियां टूट जाए, दुआ करे तो बादशाह इराक खत्म हो जाए, मगर एक अल्लाह वाला जिनके अल्लाह ताला जिनके जमीर को मजबूत करता है, अल्लाह जिनके कल्ब को मजबूत करता है। करामात है करबला में इमाम पाक के पास, मगर इमाम करामत का इजाद नहीं कर रहे हैं। इमाम हुसैन मुस्तजाबुद दावात है, अगर हाथ उठा देते सारा यजीदियों का लश्कर मैदान करबला और नैनुमा में आते आते कूफा के रास्ते ही में मर जाता, मगर नहीं, इमाम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्नल्लाह मा साबिरीन की तफसीर जमाने वालों को बता रहे हैं, और वही सारा असासा अपने बाप दादाओं के सारे सरमाए अल्लाह ताला ने इमाम जाफर सादिक को अता फरमाया। इतने सारे कमालात हैं, मगर अल्लाह ने जो हाल पसंद किया है उस हाल में रहना, मर्जी मौला पे रहना ये बंदे का हक है। इसलिए मौला की मर्जी पर अल्लाह ताला सब्र से बंदे को आजमाता है, अल्लाह सब्र से मुसीबत से बंदे को आजमाता है, और उस पे साबिर रहना यही अल्लाह ताला को पसंद है। आपने क्या फरमाया, अगर मैं चाहूं आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाऊं, और बादशाह की बेड़ियां क्या मुझे पाबंद करेंगे, बादशाह की जंजीरें क्या मुझे पाबंद करें। मगर सुनो, मैंने ये सारी चीजें अल्लाह के लिए बर्दाश्त की है। क्या तुमने नहीं सुना अंबियाए किराम जिनको अल्लाह ने मकाम नबूवत अता फरमाया, मकाम रिसालत अता फरमाया, मगर उनकी कौम ने जो उनके साथ हाल किया, वो चाहते तो मुस्तजाबुद दावात है, अल्लाह ने उनकी दुआओं में असर रखा है, मगर सब्र के साथ रहे, सब्र उनकी जिंदगी का हिस्सा था। और हम भी अंबिया के वारिस हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा भी सब्र है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक बेशुमार करामात, बल्कि अहले बैत अतहार अल्लाह अल्लाह इनके साथ हर दौर में ज्यादतियां हुई है। इमाम जाफर सादिक के चचा हैं हजरत इमाम जैद, आला हजरत ने मलफूजात में उनका जिक्र किया है। बादशाह वक्त ने उनको सूली पे चढ़ा दिया था। आपके चाहने वालों ने आपको उतारा और उतार कर दफन करना चाहा, तो बादशाह ने फिर लाश को निकलवाया और हजरत इमाम जैद को सूली पे चढ़ाया। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने, सहाबा व अहले बैत ने क्या मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। उन्हें सूली पे लटकाया गया, उनकी लाश मुबारक को और उनके चेहरे को किबला से हटा दिया जाता, मगर अजीब बात थी कि जैसे किबला से हटाया चेहरे को, जिस तख्ते पे सूली थी वो तख्ता ही किबला की तरफ हो गया। बेशुमार कोशिशें की, किबला से चेहरा न फिरा। 1 साल 2 साल, रिवायतों में कि 12 साल तक हजरत सूली पे लटके रहे। कितने उनके जो कपड़े थे, आला हजरत ने अल महफूज में भी जिक्र किया है इनका, उनके जो कपड़े थे वो कपड़े भी बोसीदा हो गए। जाहिर बात है कि 12 साल तक सूली पे लटकाया जाए, धूप बारिश मौसम की तब्दीलियां वो कपड़ों पे असर करती है। हजरत इमाम जैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने साल तक सूली पे लटकते रहे, उनके कपड़े बोसीदा हो गए, करीब ताकि कपड़े फटकर नीचे गिरे, सत्र खुल जाए। अल्लाह ताला ने मकरी के जाले को हुक्म दिया, मकरी आती है और हजरत के जिस्म पर ऐसा जाला तन देती है कि जाला ही हजरत का लिबास होता है वो बन गया। हजरत इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह हिशाम मर गया, उसके बाद आपके जिस्म को जो है दफन किया गया 12-13 साल के बाद। अल्लाह अल्लाह। और एक जो है अब्बास इब्न हकम इब्न अब्बास कलबी जो अपने वक्त का मरदूद जमाना था, वो कहता था इमाम जाफर इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, उसने कहा था सलबना लकुम ज़ैदन इला अला जिज़इन नखला लम नरा
अहदन महदियन युसलबा, हमने तुम्हारे ज़ैद को खजूर की लकड़ी पर सूली दे दी है। हमने किसी भी ऐसे हिदायत के हफ्ता को नहीं देखा जिनको इतना खतरनाक तौर पर सूली दिया गया हो। यानी वो इमाम ज़ैद के ताल्लुक से ये शेर बयान कर करके मजे लेता था कि हमने तुम्हारे ज़ैद को सूली दी है और अब तक तारीख में इस तरह किसी को सूली नहीं दे गई। ये वाकया, ये खबर जब इमाम जाफर सादिक तक पहुंची, आपके दिल को रंज हुआ। मेरे चचा के ताल्लुक से ये बात कहता है, इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ए अल्लाह ये मेरे चचा हजरत ज़ैद की सूली को बयान कर करके अशार बना बना के अपने दिल की भड़ास निकालता है। मौला अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पे मुसल्लत कर दे। आपके ज़बान अक़दस से दुआ निकलना था। ये जुमले इमाम जाफर सादिक की ज़बान से निकलने थे। उसी दौर में अब्बासी खलीफा ने खत दिया और खत हकम बिन अब्बास कलबी इस मरदूद को दिया कि जाओ ये खत कूफा में पहुंचाया जाए या किसी जगह पहुंचाया जाए। वो पहुंचाने जा ही रहा था, रास्ते में एक शेर जो अल्लाह के कुत्तों में से कुत्ता था उस पे मुसल्लत होता है, चीर फाड़ के जहन्नम की तरफ ले जाता है और इमाम जाफर के कलमात अल्लाह पूरे फरमाता है। यही है अल्लाह ताला ने हजरत इमाम जाफर सादिक उनकी, तो देखिए उन पे हाल क्या गुजरा था। इमाम जाफर इतने बड़े मकाम मनसब के मालिक हैं मगर ये हालात से गुजर रहे हैं। अरे यही हजरत ज़ैद के लड़के थे हजरत अब्दुल्ला गालिबन, हालात ऐसे बनाए थे कि वो फिर इराक छोड़ के चले गए। अब आप अंदाजा लगाएं अल्लाह अल्लाह कैसा दौर गुजरा होगा। इमाम ज़ैद के लड़के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पोते हुए, इमाम हुसैन के पोते चले, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपना नाम छुपाए, किसी को बताए नहीं कि मैं इमाम ज़ैद का लड़का हूं। कई साल तक बहुत इराक के आखिरी शाम के इलाकों में तशरीफ फरमा हो गए। एक मछियारे से मुलाकात होती है और उससे फिर ताल्लुक बढ़ा। उस मछियारे के लड़के से आपने निकाह किया, शादी की और आपकी औलाद हुई। एक आदमी आपके साथ रहता था जो आपका हमराज था, वो सब जानता था। यहाँ तक कि किसी को पता न चला। निकाह हुआ, निकाह के बाद आपकी औलाद हुई, आपकी बच्ची जवान होकर इंतकाल कर गई। हजरत इमाम इब्ने ज़ैद, हजरत ज़ैद के लड़के अपनी बच्ची के लाश के करीब बैठकर रोने लगे। आपका साथी कहता है हजरत आप मैयत पे रो रहे हैं, आप जो है इनकी मौत पे आंसू बहाते हैं। हजरत इब्ने ज़ैद अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं मैं अपनी बच्ची की मौत पे नहीं रोता, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है मेरी बच्ची को पता न चला कि उसका बाप कौन है, इसे पता न चला कि मैं इमाम ज़ैद का लड़का हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन का पोता हूँ, मैं इमाम हुसैन का पोता हूँ। यानी जमाना कैसी चाल चलता है, जमाने ने कैसा सितम दिखाया, वक्त कैसी करवटें बदलता है कि मुझे अल्लाह ने मुस्तफा की नस्ल का हिस्सा बनाया, मुझे अल्लाह ने इन बुजुर्गों की आल बनाया। मेरे वालिद इमाम ज़ैद है, मेरे चचा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मेरे दादा इमाम हुसैन है, ये सारा सिलसिला नस्ब है मेरा। मगर अफसोस है मेरी बेटी तक को पता न चला कि उसका बाप अहले बैत की औलाद है। आप अंदाजा लगाओ जमाना कैसी करवटें बदलता है, हालात कैसे हुए। कई साल तक गुमनाम रहे, अपनी औलाद तक को पता न चल पाया कि उनका बाप इमाम ज़ैद का, यानी हालात ऐसे थे कि जरा पता चल जाता फौरन शहीद करवा दिया या तकलीफ पे पहुंचती। ये सारी हालात जो है वक्त के साथ गुजरते, वक्त के साथ आते रहे। खैर मगर अल्लाह ताला इन इम्तिहान के बाद उन्हें दर्जात अता फरमाता है। अल्लाह ताला इनके बाद उन्हें फिर मकाम मनसब देता है। अल्लाह ने वो मकाम मनसब दिया। आज सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, मगर अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक को वो हयात अबदी अता फरमाई है कि अल्लाह अल्लाह उनका नाम जिंदगी को जिला दे देता है, उनका नाम कल्ब को रोशन कर देता है, उनका नाम फिक्र को ताजगी देता है, उनके नाम से मुसीबतों में जो है खलबली आ जाती है, उनका नाम दर्द का इलाज बन गया, उनका नाम दवा बन गया, परेशानियों में वजीफा बन गया। बल्कि उन्हीं का नाम है, अगर लब भी आ जाए तो वक्त मौत कलमा भी नसीब है और हश्र में उन्हीं के नाम से शफात मुस्तफा भी नसीब है।
अल्लाह उन्हें मकाम इस तरह बेशुमार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन की करामत है और बेशुमार आपके हालात व वाक़ियात इस मुख्तसर सी मजलिस में मुमकिन नहीं है, मगर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनकी बारगाह में प्रोग्राम और मजलिस का इनेकाद जो मामूलात अहले सुन्नत में से है वो इंशाअल्लाह ताला होगा। मजीद बयानात आपकी जिंदगी के हालात उसमें आप जो है 15 रजब शरीफ हिजरी 148 में वफात पाते हैं। ये 22 रजब आपके वफात की तारीख नहीं है, 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है, जिनको राफ़ज़ी लोग गालियां देते हैं, शिया गालियां देते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो 22 तारीख हकीकत में सहाबी रसूल कातिब वही इलाही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख वफात की तारीख है। मगर जहां तक शोहरत की बात है, हजरत इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ताला ने शोहरत दवाम अता फरमाई, तो आप इन शिया राफ़ज़ियों ने उस तारीख को इमाम जाफर का फातिहा मशहूर कर दिया, इमाम जाफर की नियाज मशहूर कर दी। नतीजा क्या हो, लोग उनकी नियाज इस कदर मुलविस हो कि एक बहुत बड़े साहबी हजरत अमीर मुआविया के वफात के दिन को भूल जाए, कातिब वही इलाही के वफात को दिन को भूल जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल से अमीर मुआविया का नाम निकलता जाए। ये सब शियत और राफ़ज़ियत की चालें हैं। हकीकत में जब रजब की 22 तारीख आए तो अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात में से है, अहले सुन्नत वल जमात के तरीकों में से है 22 तारीख को आप नियाज दिलाओ, भले उस नियाज में इमाम जाफर का नाम भी हो, फातिहा कभी भी हो कबूल होगा, मगर साथ में कातिब वही इलाही सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया का भी नाम हो। और 15 तारीख जब रजब की आए तो वहां खीर पकाकर या जो भी हाजिर है 15 तारीख को इमाम जाफर सादिक की बारगाह में नियाज दिलाओ। आला हजरत फरमाते हैं कि बुजुर्गों की जो विसाल की तारीख होती है उसमें बरकतें ज्यादा वारिद होती है। आप नियाज फातिहा कभी भी दिलाओ कबूल ही है, मगर जो खास विसाल व वफात की तारीख है वो बरकतों और रहमतों को ज्यादा की गहवारा बनती है। इसलिए 15 तारीख रजब शरीफ की आप अपने घर में फातिहा दिलाएं और खीर है या जो भी चीज हो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के साथ इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पेश करे। फिर 22 तारीख आए तो उसमें भी इमाम जाफर का नाम ले, मगर बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले, ताकि इस महीने में अहले बैत भी राजी हो जाएं, सहाबा भी राजी हो जाएं। और यही मसलक है हमारा। आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। खड़े हो।